हेलो बच्चों। तो जो हम लेसन पढ़ रहे थे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उसमें जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। अब जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो डांसर के ऊपर लगाया गया है कि जो ये स्ट्रीट पर आती जाती रहती थी अपनी पायलों को छनकाते हुए, इसलिए मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट था, ध्यान लग नहीं पा रहा था। अब देखें आगे क्या होता है। देखो, आपने एक बात नोट की होगी कि कोई भी जो किसी को भी पकड़ा जाता है वो मना नहीं करता है कि मैंने ये काम नहीं किया, वो हाँ करता है। उनको पता है उनका राजा और जो मिनिस्टर हैं दोनों मूर्ख हैं, उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड, उसने एक मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड, मेरे भगवान महाराज, वेट, इंतज़ार करो। आई नो नाउ, मैं जानती हूँ, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं उस गली में आ जा क्यों रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि मेरे लिए कुछ आभूषण बनाए। ही वॉज ए लेजी स्कॉन्ड्रल, वो एक आलसी बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत ज़्यादा बहाने बनाए। सैड, कहा, ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि वो उसको अब दे देगा, इसको वो तब दे देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और पूरे के पूरे दिन ऐसे ही, यानी कि सारे के सारे जो दिन है, जितने दिनों में उन्होंने बनाया, वो ऐसे ही बहाना करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम, उसने अपने घर पर आने जाने के लिए मुझे मजबूर किया दर्जनों बार। दैट वाज व्हेन हिज ब्रिकलेयर सा मी, इसी कारण से जब व्हेन दिस ब्रिकलेयर सा मी, जब इस मिस्त्री ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा दोष नहीं है माई लॉर्ड महाराज, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस बुरे गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार की गलती है। डैम होता है बुरा। पुअर थिंग, सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बेचारी, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेगिंग द एविडेंस, वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, जो एविडेंस मिले थे उसको, जितने भी एविडेंस मिले थे उसके बारे में विचार करते हुए, वेगिंग होता है विचार करते हुए, वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमें असली मुजरिम मिल गया है। कल्प्रिट होता है मुस्लिम। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को पकड़ो। वेन वेर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, जहाँ कहीं भी वो छुपा है तुरंत उसको पकड़ो। द किंग्स बैलिफ, बैलिफ होते हैं अफसर, जो राजा के जो अफसर हैं, जो सैनिक हैं, सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, उन्होंने जो सुनार है उसको ढूंढना चालू किया। हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने दुकान के कोने में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने जो दोष लगाया गया था उसके विरुद्ध वो सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास खुद का एक कहानी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड महाराज, ही सैड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने इस नर्तकी को अपने दरवाजे पर यानी कि अपने दहलीज पर आने के लिए कई बार मजबूर किया था। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको बहाने दिए थे। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मैं उसके जो आभूषण हैं उनको बना नहीं पा रहा था, उनका काम पूरा नहीं कर पा रहा था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मुझे उस अमीर व्यापारी के आदेशों को ऑर्डर है, जो उन्होंने ऑर्डर दिए थे वो पूरे करने थे। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, एक शादी आने वाली थी उनके घर में। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हैं, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, पेशेंट होता है धैर्य रखने वाला, पेशेंट होता है धैर्य, इम्पेशेंट होता है अधीर, कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, ये अमीर व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, जिसने इस बेचारी औरत की जो ज्वेलरी है, आभूषण को पूरा करने से तुम्हें रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसके कारण ये आती जाती रही। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस मिस्त्री को का ध्यान को हटा दिया। विच मेड ए मैस ऑफ दिस वॉल, जिसके कारण से ये दीवार गिर गई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, एक जो मासूम आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। तो देखो बच्चों, जो ये चोर है उसको मासूम बोला जा रहा है, तो देखो कितना खतरनाक उनका किंगडम है।
द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उस सुनार ने उस जो व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर, और वो और कोई नहीं था, वो वास्तविक जो मालिक था ऑफ द हाउस, उस घर का, हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी, मतलब कि जिसकी अमीर व्यापारी के घर की दीवार गिरी थी वही था वो। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय है वो पूरे के पूरे सर्कल में आ गया, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया। जिसने इल्ज़ाम लगाया, जिस चोर के भाई ने इल्ज़ाम लगाया था जिस व्यापारी के ऊपर, उसके ऊपर वापस फिर वो आ गया घूम फिर के। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापस व्यापारी पर आ गया। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसको दृढ़तापूर्वक, रूडली होता है मतलब कि कठोरता से उसको बुलाया गया, समन्ड होता है बुलाया गया, बैक टू द कोर्ट, दरबार में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, तो वो चिल्लाते हुए आया, रोते हुए आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर, ये तो मैं नहीं था परंतु मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर द ज्वेलरी, जिन्होंने आभूषण का आदेश दिया था। ही इज़ डेड, अब वो मर गया है। आई एम इनोसेंट, मैं मासूम हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप अच्छे से इनको पढ़ रहे होंगे। लेसन को 1 या 2 या 3 बार पढ़ा करो। मैंने फिर पहले भी बताया है, बिना लेसन पढ़े, बिना वर्ड मीनिंग करे आपकी वोकेबलरी नहीं बढ़ेगी और आप आगे इंग्लिश में कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो लेसन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अपने आप याद हो जाएंगे। ओके।